फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको हिंदी की 7 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और 8वां चैप्टर के मैंने आपको रीड करवा दिया है। ठीक है, तो आज हम उसी 8 चैप्टर के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 10 पे मत जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि भाई जब कोरोना का टाइम था तो उस टाइम में आपके 2 चैप्टर काट दिए गए थे। ठीक है, एक तो था अक्षरों का महत्व और दूसरा था पाठ नज़र के, और उनको कट करके जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, ये चैप्टर ऊपर कर दिए और ऊपर करने के बाद फिर ये 8 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रख लेना। चलिए अब हम अपना चैप्टर ये जो क्वेश्चन आंसर है स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब ना देखो, ये चीज़ देख लेना एक बार कि क्वेश्चन नंबर 1.1 है और 1.2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है। ठीक है, अगर आप चाहे तो एक क्वेश्चन में इसको रख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। तो देखो, काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति की बताना है कि भाई किस चीज़ के ऊपर संकेत है। इसका क्या है कि भाई जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ना, जब उनके पति का जो देहांत हो गया था, तो उस टाइम पे अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, उनके सिर पे एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ठीक है, और उनको क्या हो गया, एकदम से शौक लगा, दुखी हो गई वो। तो इस चीज़ की ओर संकेत किया गया है। आइए हम आंसर में देखते हैं क्या है कि इस पंक्ति में झांसी की राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसी में ही क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। अब देखो, ये बात क्यों कही गई है और यहाँ पे किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो एक तरीके से दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये इसका आंसर क्या है कि इस पंक्ति का प्रयोग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है कि जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूर्य को ढक लेती हैं, उससे प्रकाश की कमी हो जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक क्या होता है फ्रेंड्स, अचानक से मृत्यु हो जाने से रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के काले बादल उमड़ने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई, यानी कि उसका अभी समय नहीं था कि भाई वो अभी विधवा हो, क्यों, अभी तो शादी हुई थी, लेकिन वो असमय विधवा हो गई। और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देती हूँ कि भाई क्या कहता है कि भाई किंतु काली गति चुपके चुपके काले घटा घेर लाई, ये क्यों बात कही गई है, इसलिए कही गई है और किस प्रकार से कही गई है कि जिस प्रकार काली घटा गिरकर सूर्य को ढक लेती है, यानी कि जैसे आसमान है, आसमान में हमें सूर्य दिखाई देता है। अब क्या होगा, अगर एकदम से बीच में बादल आ जाए तो हमारे पास जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो पहुँच नहीं पाएंगी, और क्योंकि बीच में काले बादल आ गए, तो उस प्रकार हमारे पास जो है प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा सूर्य का। तो वैसे ही क्या हुआ कि रानी लक्ष्मी के पति जो गंगाधर राव हैं, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई, जैसे अचानक से बादल आए थे ना, वैसे ही अचानक से मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो रानी है, उनकी खुशियों में कमी आ गई। कमी क्या आ गई, उनकी खुशियां कम हो गई, उनके लिए बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था एक तरफ से उनके लिए। ठीक है, तो उनके दुख के काले बादल उमड़ने लगे और एक ऐसे ही अचानक से मृत्यु हो गई उनकी, और असमय वो विधवा हो गई, तो इसलिए मतलब कि ज़्यादा दुख था। और दूसरी बात है ना, जो राजा है ना, वो निसंतान ही एक्सपायर हो गए थे, निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि बिना संतान के। ऐसा कहते हैं कि भाई जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो पुत्र होता है ना, वो उनका उत्तराधिकारी बन जाता है, लेकिन क्या हुआ, वो निसंतान ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो इसीलिए उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और उत्तराधिकारी नहीं था तो जो अंग्रेज थे उनको मौका मिल गया था झांसी पर कब्जा करने का। ठीक है, तो एक दुख की बात ये भी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। देखो फ्रेंड्स, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या कहा था कि भारत को बूढ़ा कहा था और उसमें नई जवानी आई। कैसे कि जो है ना, भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम हो गया था, तो अंग्रेजों का गुलाम होने के बाद जो भारत है, तो भारत के जो लोग हैं वो गुलाम हो गए थे। फिर गुलाम होने के बाद क्या होता, चारों तरफ
तरफ मायूसी छा गई थी, यानी कि सब जगह दुख कि भाई हाँ अब हम गुलाम हो गए हैं, तो है ना। और अपने आप को क्या समझने लगे थे कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई सहायता नहीं करेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। तो एक तरीके से ना इसीलिए जो है कवियत्री ने इनको बूढ़ा भारत कहा है कि भाई अब वो कुछ करने के लायक नहीं था। लेकिन फिर से नई जवानी कैसे कि भाई जैसे लक्ष्मीबाई ने क्रांति की शुरुआत करी, तो क्रांति की शुरुआत करने के बाद उनको भी ये लगा कि हाँ अब है ना, अब भारत के सभी लोगों को क्या करना चाहिए, क्रांति में भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना। और ऐसा भी हुआ था, और इसीलिए इसलिए कहा था कि बूढ़े भारत में क्या आ गई थी, एक नई जवानी आ गई थी। अब देखिए हम आंसर देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था, सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था कि मानो सारा देश बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया, मानो एक नई जवानी का संचार हो गया है। अर्थात लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर परिवर्तन करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्तियों द्वारा बताना चाहती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भाई हमारा बचपन और उनके बचपन में क्या अंतर था। जैसे पहले के बचपन, जैसे हम पहले जब छोटे थे तो हम घर घर खेलते थे, गुड़िया खेलते थे या कोई और गेम खेल लेते थे। ठीक है, और आज के बच्चे जो हैं, आज के बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, फ़ोन में गेम्स डाउनलोड कर देते हैं, कंप्यूटर में खेल लेते हैं। तो आज के बच्चों का ये वो था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो क्या है कि झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सभी छबीली नाम से पुकारते थे, छबीली नाम से पुकारते थे, और छबीली को क्या कहते हैं, सुंदर। वे अपने पिता की एकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली बहन किसको कहते हैं कि भाई जो रियल सिस्टर ना हो करके सिर्फ कही जाए कि ये मेरी बहन है, और उसके साथ ही बहन के सारे रिश्ते निभाए जाएं। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र में के बच्चे जो हैं खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण और ये जो कटारी जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना आदि से युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियारों से नहीं बल्कि वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौनों से ज़्यादा खेलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधुपंत, पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक, अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाई कविता में किस दौर की बात है, कविता के से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। अब आंसर देखते हैं। कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे से अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसी विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि संगठन का अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति और आपसी फूट के कारण हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पाया। संगठन का अभाव यानी कि जो हमारे देश में जो सैनिक थे उनका अभाव था, उनकी कमी थी। ठीक है, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति यानी कि कुछ ऐसे राजा थे, कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि हमारे साथ न मिलके वो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी। तो जो भी हम लोग योजना बनाते थे ना कि भाई क्रांति करने के लिए हम ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ से जाएंगे, वहाँ से नहीं जाएंगे, तो जो भी प्लान बनाते थे, जो
जो भी योजना बनाते थे वो सारी की सारी ये क्या है उनके अंग्रेज़ों के सामने बोल देते थे, उनको बता देते थे सारी। तो इसी वजह से क्या हो गया, हमारी जो ये क्या कहते हैं योजना सफल नहीं हो पाई, ये आंदोलन जो उन्होंने किया था वो सफल नहीं हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहते हैं। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहती है क्योंकि सबको पता है कि वो खूब मर्दों के साथ लड़ी थी, ठीक है, मर्दों के साथ पूरे मतलब कि मर्दों के साथ मर्द की तरह बन के उनके साथ में युद्ध किया था, ठीक है, पूरी निडरता के साथ, तो इसलिए उनको मर्दानी कहा है। अब आंसर देखते हैं कि झांसी की रानी के एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण जैसे साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य और वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। तो क्या कहते हैं कि आजकल जैसे आजकल क्या होते हैं, पहले तो बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी होते थे, लेकिन आज क्या होते हैं बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल। तो उन्होंने कहा कि आजकल तकनीकी क्षमता में सुसज्जित अति आधुनिक हथियार जैसे बंदूकें, टैंक, तोप, मिसाइल, बम, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु अस्त्र आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। पर भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है पता करो। आंसर है कि आज हमारी भारतीय सेना के तीनों सैन्य दल, जल, थल और वायु सेना में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं। आज भी इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इन सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। हालांकि ये वीरांगनाएं वीरतापूर्वक देश की सेवा कर रही हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपका चैप्टर यहाँ पे ना फिनिश हो गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।